नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सब बढ़िया हो? तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया तैयारी करते रहना दोस्तों, किसी बात की टेंशन मत लेना, अच्छे से तैयारी करना और आपको सब कुछ आता है दोस्तों। आप अच्छा कर दोगे पेपर को, ये मेरे को विश्वास है, क्योंकि रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो। और दोस्तों कुछ दिन मैं YouTube में लाइव इसलिए नहीं आ रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं लाइव आ पाऊंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा दोस्तों, मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने देखा, 2-3 वीडियो देखे, आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं था, तो फिर मैंने लाइव आना बंद कर दिया। कोई मतलब नहीं है, आपके लिए टाइम निकाल कर फिर मैं लाइव आता हूँ और कोई सपोर्ट नहीं मिलता। विरोधी कमेंट और देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी विरोधी कमेंट कुछ गाली गलौज कर जाते हैं, कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर जाते हैं। ऐसे गलत कमेंट देखने को मिलते हैं, उनका जवाब आप दे नहीं सकते। आपको तो टॉपिक देखने से मतलब है, टॉपिक ही नहीं लेके आऊंगा तो फिर टॉपिक कहां से देखोगे आप? हाँ, कुछ ऐसे भी अपवाद है जो गलत कमेंट कर जाते हैं, डिसलाइक कर जाते हैं, तो इसलिए फिर क्या मतलब है लाइव आने का? मेरा एप्लीकेशन है, मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है मेरे एप्लीकेशन में, वहां देना पसंद करूंगा मैं फिर वीडियो। यहां पर क्यों दूं? फिर गलत भाषा का प्रयोग करते हो आप लोग। अगर आपको रेगुलर लाइव क्लास चाहिए तो यहां पर लाइव अधिक से अधिक आना चाहिए, सबसे ज्यादा लाइव आनी चाहिए। यहां पर शेयर करो, आप शेयर ही नहीं करते दोस्तों। शेयर किया करो, लाइक किया करो, और जो गलत कमेंट आता है उनका जवाब दिया करो। 5-6 दिन से कुछ स्टूडेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं लेके आते, कोई मेल है कोई फीमेल है, डेली मेरे कॉल करते, सर लाइव क्लास लेके आओ, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है सर, सब समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। अरे मैंने की कोई दिक्कत नहीं, लाइव में आ सकता हूं आप लोगों के लिए, मगर सपोर्ट भी तो करो ना। लाइव आने में कौन मना कर रहा है? आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सपोर्ट करते रहो, क्योंकि लगातार मेरे कॉल और मैसेज आने के कारण मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। आज का जो अपना जो शानदार टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है और मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में दोस्तों। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही सही 100%। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसका। और आज का जो टॉपिक है इनफ्लीबिनेट। कौन सा टॉपिक है? इनफ्लीबिनेट टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों। इनफ्लीबिनेट की बात करूंगा, इसका पूरा नाम याद होना चाहिए दोस्तों। इनफ्लीबिनेट क्या है? ये नेटवर्क है दोस्तों। नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इनफ्लीबिनेट किन प्रकार के पुस्तकालय के लिए है? तो इनफ्लीबिनेट शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए है। किनके लिए? शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज इनफ्लीबिनेट। पहले लाइक कर दो, सब लाइक कर दो और शेयर कर दो। कंजूसी मत करो, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, शेयर कर दो। आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूं, है ना। YouTube मेरे को पैसा नहीं देता, बस आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवा दे रहा हूं दोस्तों। तो शेयर कर दो। किस किसने किया? सभी को राम राम। और आ जाओ, सब लाइव आ जाओ, शेयर कर दो, सब जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। वेरी गुड। किस किसने शेयर कर दिया? ठीक है, आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जितने भी दोस्त हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सहयोग की उम्मीद रखता हूं, सहयोग करना। गलत कमेंट वालों को जवाब दे दिया करो, ठीक है। देखो, इसका जो पूरा नाम है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछे पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या बताना है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लीबिनेट का। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। साथ के साथ याद करते चलना दोस्तों, पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम याद रख लोगे, भूलना नहीं चाहिए।
इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका क्या है पूरा नाम, याद रख लोगे। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका क्या नाम है पूरा नाम है। अरे सब याद रख लोगे नहीं रखोगे, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई है इसकी 1991 में। कब हुई है? 1991 में। इन्फीबीनेट की जो स्थापना हुई है वो याद रखना है, कब हुई है? 1991 में, ठीक है। अब इन्फीबीनेट की जो स्थापना की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? यूजीसी के द्वारा। यहां लिख देता हूं, यूजीसी के द्वारा, याद रख लोगे सब। यूजीसी के द्वारा क्या की गई? स्थापना की गई। किसकी? इन्फीबीनेट की स्थापना की गई। अब यूजीसी की बात करूंगा। अगर यूजीसी जो स्थापित किया गया था 1953 में स्थापित किया गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से जो दर्जा प्राप्त हुआ था, संवैधानिक रूप से स्थापित, संवैधानिक, तो संवैधानिक रूप से कब हुआ था? 1956। तो आपको यही राइट करना है एग्जाम में, 1956। स्थापना इन्फीबीनेट की 1991 में किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा 1953 में, संवैधानिक रूप से 1953। तो याद रख लोगे सब? अरे रखोगे नहीं रखोगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। बताओ कमेंट करके, प्रथम अध्यक्ष, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताओ प्रथम अध्यक्ष का नाम। यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष, इनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम है? सीडी देशमुख। यूजीसी की बता रहा हूं, ये यूजीसी का बता दिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजीसी, तो यहां से पूछ लिया जाएगा, है ना। विश्वविद्यालयों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, फुल फॉर्म। 1953 में स्थापित हुआ था। संवैधानिक रूप से जो दर्जा प्राप्त हुआ था 1956 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष सीडी देशमुख। अरे इसके अलावा वर्तमान की बात करूंगा, वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूजीसी के? सभी कमेंट करके बताओ वर्तमान कौन है, बताओ दोस्तों। वर्तमान है इसके डीपी सिंह। कौन है? डीपी सिंह, ठीक है। वर्तमान जो है वो कौन है दोस्तों? डीपी सिंह। स्थापना इन्फीबीनेट की 1991 में की गई दोस्तों। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा, है ना। 1953 में स्थापित किया गया, संवैधानिक रूप से 1956। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं सीडी देशमुख। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो डीपी सिंह। याद रख लोगे सब? डीपी सिंह। अरे रहेगा नहीं रहेगा याद? रह जाएगा सबको याद? चलो ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं दोस्तों इन्फीबीनेट के मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय तो मुख्यालय कहां है? गांधीनगर गुजरात। कहां है? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में मुख्यालय है दोस्तों किसका? इन्फीबीनेट का। सबको याद रह जाएगा? सबको याद रह जाएगा? गांधीनगर गुजरात में क्या है दोस्तों? इसका मुख्यालय है। सबको याद रह जाएगा? गांधीनगर गुजरात में मुख्यालय सबको याद रह जाएगा।
इसके प्रथम निदेशक की बात करें तो इसका जो प्रथम निदेशक इन्फ्लीबिनेट का जो प्रथम निदेशक की बात करूंगा तो प्रथम निदेशक आप कमेंट करके बताओ, इन्फ्लीबिनेट का प्रथम निदेशक कौन है? सबके कमेंट आने चाहिए दोस्तों, सबके कमेंट आने चाहिए। इन्फ्लीबिनेट का प्रथम निदेशक कौन है? जल्दी से बताओ। तो इसका प्रथम निदेशक है जेपी सिंह जुरेल। जेपी सिंह जुरेल इसका क्या है? प्रथम निदेशक है। किसका? इन्फ्लीबिनेट का। अरे सबको याद होगा नहीं होगा? सब याद कर लोगे? देखो पूरा नाम इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क स्थापित किया गया 1991 में। स्थापित किया गया 1991 में। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा स्थापित 1953 में, और संवैधानिक रूप से जो दर्जा प्राप्त हुआ है 1956 में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो है डीपी सिंह। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर गुजरात। किसका? इन्फ्लीबिनेट का। प्रथम निदेशक जेपी सिंह जुरेल। तो ये आपको याद रहेगी नहीं रहेगी? अरे रख लोगे ना याद दोस्तों? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आएगी ना? तो सुनो, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों न करे याद तुझको, क्यों न करे याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। ठीक है, अच्छी लगी दोस्तों? मजा आया आप लोगों को? तालियां बजा दो एक बार, तालियां बजा दो। मजे मजे में पढ़ते रहो, इन्फ्लीबिनेट याद करते रहो। ठीक है, एग्जाम आ गया, 40 दिन बच गए, जोड़ लगा दो। ठीक है, प्रथम निदेशक जेपी सिंह जुरेल। ठीक है, अब पूछे कि ये किस प्रकार का नेटवर्क है? तो किस प्रकार का नेटवर्क है? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क। इन्फ्लीबिनेट शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है। किस प्रकार का? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है। ठीक है, शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इन्फ्लीबिनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क। अरे सब बता दोगे आप, किसी को दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, इसके अलावा कॉलेज व विश्वविद्यालय, कॉलेज व विश्वविद्यालय, कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए, पुस्तकालय की आवश्यकता के लिए, आवश्यकता के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, उसका नाम है सोल। क्या विकसित किया है? सोल। सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसकी फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और कब विकसित किया गया? 2000 में। कब विकसित किया गया? 2000 में। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कर देगा। ठीक है, इन्फ्लीबिनेट द्वारा सोल सॉफ्टवेयर क्या किया गया? विकसित किया गया।
कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। इसका जो अभी वर्जन चल रहा है दोस्तों 2.0 वर्जन चल रहा है सोल का, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। किस प्रकार का नेटवर्क है? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रस्तुति है इंडिकेट, ठीक है। इंडिकेट भी किसने विकसित किया? इसने विकसित किया, इंडिकेट, ठीक है दोस्तों। इंडिकेट इन्फ्लुमिनेट जो किताबें होती हैं, डेटाबेस होता है, वो संग्रहित करके रखा जाता है इसमें। ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रस्तुति है दोस्तों। ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ, ठीक है दोस्तों। क्या है? ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एकीकृत ऑनलाइन, एकीकृत ऑनलाइन, ऑनलाइन पुस्तकालय प्रसूची है, पुस्तकालय प्रसूची है। क्या है? इंडिकेट। ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एकीकृत ऑनलाइन प्रसूची है। तो इसका क्या ले लो दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर याद करवाते हैं। इनसे बाहर नहीं जाएगा आपके क्वेश्चन, इनसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन। याद करो फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क स्थापना की गई 1991 में, ठीक है, 1991 में। और स्वतंत्र रूप से जो कार्य करना स्टार्ट कर दिया था इसने 1996 में, यानी अंतर विश्वविद्यालय का जो केंद्र बन गया था ये 1996 में केंद्र बन गया था। यूजीसी द्वारा स्थापित किया गया, 1953 में यूजीसी स्थापना हुई और संवैधानिक रूप से जो कार्य करना प्रारंभ किया यूजीसी ने 1953 में, यानी यूजीसी 1953 सन सही करना है आपको। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सीडी देशमुख, कौन है? सीडी देशमुख। वर्तमान की बात करें तो डीपी सिंह। मुख्यालय की बात करें तो गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात, याद रख लोगे। प्रथम निदेशक, सॉरी ये वर्तमान है अभी, ठीक है, इसका वर्तमान, वर्तमान निदेशक की बात करें तो जेपी सिंह जुरेल। क्या है? जेपी सिंह जुरेल। अरे याद रखोगे नहीं रखोगे? ठीक है चलो। अगला है किस प्रकार का नेटवर्क है? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है, जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी का जो एग्जाम हुआ है आरपीएससी द्वारा, उसमें पूछा है। इन्फ्लीबिनेट द्वारा सोल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है 2000 में, कॉलेज विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय की आवश्यकता के लिए। इंडिकेट प्रसूची इसके द्वारा डेवलप की गई है। ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एकीकृत ऑनलाइन क्या है? पुस्तकालय प्रसूची है। ठीक है दोस्तों, मिटा दो इसको। इसकी गतिविधियां या प्रोग्राम की बात कर ले।
तो इसकी जो गतिविधियां देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों? गतिविधियां, ठीक है। गतिविधि या परियोजना भी बोल सकते हैं, परियोजना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, पहला आता है शोध सिंधु, ई शोध सिंधु, शोध सिंधु। ई शोध सिंधु, ठीक है दोस्तों। ई शोध सिंधु, ठीक है, यानी क्या है? ये कंसोर्टियम है। किसका कंसोर्टियम है? इन्फ्लीबिनेट का कंसोर्टियम है, ठीक है। ये उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए एक क्या है? संघ है दोस्तों, यानी उच्च शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध करवाता है, वो शोध सिंधु करवाता है दोस्तों। ये 3 कंसोर्टियम से मिलकर बना है। पहला है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ है कि किस किस से मिलकर बना है ई शोध सिंधु, तो ये बना है एक तो एनालिस्ट से। किससे बना है? एनालिस्ट से, ठीक है, एनालिस्ट से। दूसरे की मैं बात करता हूं तो दूसरा है इंडेस्ट AICT, इंडेस्ट AICTE, इंडेस्ट AICT, ठीक है। पहला हो गया दोस्तों एनालिस्ट हो गया, दूसरा इंडेस्ट AICT हो गया, दूसरा तीसरा हो गया UGC इन्फोनेट, UGC इन्फोनेट, ठीक है। यह 3 से मिलकर बना है कौन? UGC शोध, ई शोध सिंधु, एनालिस्ट, इंडेस्ट AICT, UGC इन्फोनेट। यहां पर एनालिस्ट की बात करूं, जो एनालिस्ट जो विकसित हुआ था वो हुआ था 2010 में। कब विकसित हुआ था दोस्तों? 2010 में विकसित हुआ था। इसके बाद यहां पर UGC इन्फोनेट की बात करूंगा। UGC इन्फोनेट 2001 में विकसित हुआ था। कब हुआ था? 2001 में विकसित हुआ था। याद रह जाएगा सबको, 2001 में विकसित हुआ था। इसके अलावा इंडेस्ट AICT की बात करें तो ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। ई शोध सिंधु 3 कंसोर्टियम से मिलकर बना है। एनालिस्ट जो 2010 में आए हैं, इंडेस्ट AICT 2003 में, UGC इन्फोनेट 2000। इन तीनों का मिक्सर कौन है? शोध सिंधु। क्या है दोस्तों? शोध सिंधु। तो ये याद रखोगे नहीं रखोगे? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये याद रख लेना दोस्तों। बोलो मेरे साथ, ई शोध सिंधु 3 परियोजना शामिल है, एनालिस्ट, इंडेस्ट, UGC इन्फोनेट, ठीक है। ये याद रख लेना आप दोस्तों। इसके अलावा और गतिविधियां देख सकते हैं या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं इसे। यहां आता है शोध गंगोत्री। क्या आता है? शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री। तीसरा नंबर का जो प्रोग्राम आता है वो आता है शोध गंगा। क्या आता है दोस्तों? शोध गंगा, ठीक है। शोध गंगोत्री हो गया, शोध गंगा हो गया दोस्तों। इसके अलावा चौथा आता है विद्वान डेटाबेस। क्या आता है? विद्वान डेटाबेस। याद रख लोगे, विद्वान डेटाबेस सबको याद होना जरूरी है। और 5वां आएगा ई पाठशाला, ई पाठशाला। ये प्रोग्राम में याद रखने हैं दोस्तों। विद्वान डेटाबेस, ई पाठशाला आ गया दोस्तों यहां पर। इसके अलावा 6 नंबर का आएगा ई आचार्य, ई आचार्य। और इसके अलावा जो 7वें नंबर पर आएगा दोस्तों एनालिस्ट, एनालिस्ट। इसके अलावा
ओजस, 8वें नंबर का याद रख लेना है दोस्तों, ओजस। ओजस क्या याद रखोगे? ओजस याद रख लोगे दोस्तों, रखोगे नहीं रखोगे? ओजस यानी ई शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, विद्वान डेटाबेस, ई पाठशाला, ई आचार्य एंड लिस्ट, ओजस। और 9वें नंबर का भी याद रख लेना, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। ठीक है, ये भी क्या है, इसका प्रोग्राम है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो इनको तो आप याद ही रख लेना। प्रोग्राम बोल लो, गतिविधियां बोल लो या परियोजना बोल दो, ठीक है, इनको तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रोग्राम है, कैलिबर प्लानर, उस पे सम्मेलन आयोजित करता है दोस्तों, कैलिबर प्लानर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यानी जो सम्मेलन आयोजित करता है, सम्मेलन, और सम्मेलन ये करता है, एक तो आ जाता है फर्स्ट नंबर पर कैलिबर, जो एग्जाम में पूछा गया है, कैलिबर। दूसरा आता है प्लानर, क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लानर। कैलिबर और प्लानर याद रख लोगे सब? अरे रखोगे नहीं रखोगे? कैलिबर कब आया? 1994 में। कब आया? 1994 में, 1994 में कैलिबर आया। ठीक है दोस्तों। और प्लानर जो सम्मेलन 2003 में। कब आया? 2003 में। कैलिबर और प्लानर सन याद रखना है, कैलिबर याद रखना है 1994 और प्लानर याद रखना है 2003। ठीक है, प्रोग्राम में याद रखो, इनके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। ये गतिविधि या परियोजना आपको याद रखनी दोस्तों। इसके अलावा ये शोध सिंधु अपन अलग से पढ़ेंगे, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, ये अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। यहां तो मैंने बता दिया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अलग से वीडियो में इन तीनों के वीडियो बना के बताऊंगा आपसे, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम से आप में पूछे जाते हैं दोस्तों। और इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का नेटवर्क है, और एक कैलिबर प्लानर वाला पूछा गया था, किससे संबंधित है? इन्फ्लीबिनेट से संबंधित है। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में बाहर, जो आएगा आपके यहां से आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये जो अपना इन्फ्लीबिनेट है, आपको पूरा कंप्लीट मैंने समझा दिया है। मैप के द्वारा मुख्यालय कहाँ है, निदेशक कौन है, फुल फॉर्म क्या है, स्थापित कब हुआ है, तो ये सब जानकारी दिमाग में सेट कर लेनी है दोस्तों। कहां पे सेट करनी है? दिमाग में सेट कर लेनी है। अरे करोगे नहीं करोगे याद? अरे बता दो, करोगे नहीं करोगे? कर लोगे पक्का 100%? डन समझू मैं? डन समझू? चलो लाइक भी कर दो साथ के साथ। एक शायरी सुनाऊंगा मस्त वाली, एक शायरी सुनाऊंगा मस्त वाली, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अरे सब सुनना चाहते हो दोस्तों? दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना जवाब उनका था। ठीक है, तो तालियां बजा दो। अच्छा लगा तो, मजा आया आप लोगों को आज की क्लास में? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही मेरे को अगली क्लास के लिए आने के लिए मजबूर करते हैं। आप जितने लाइव आएंगे उतने में आप पर डिपेंड करता है रेगुलर। मैं 40 दिन रेगुलर क्लास दे दूंगा आपके लिए, मगर डिपेंड करेगा आप लोगों पर। कम पर मेरे को पढ़ाना भी पसंद नहीं है, आपके लिए टाइम निकाल के आता हूं। तो आप भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और संख्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लाइव आए दोस्तों। तो मजे मजे में पढ़िए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय बाबारी।